मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा अक्सर ये पूछा जाता है कि एक तरफा तलाक कैसे लें। हाँ दोस्तों, एक्स पार्टी डिवोर्स कैसे लें। और इस तरीके का जो सवाल पूछा जाता है उसमें मेल और फीमेल दोनों तरीके के दर्शक होते हैं। यानी कई पुरुषों के द्वारा भी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है और कई महिलाओं के द्वारा भी कि अदालत से हम एक्स पार्टी डिवोर्स कैसे लें। हालांकि मैंने डिवोर्स के बारे में कई वीडियोस बनाए हैं। आई बटन में आपको मेरे डिवोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डिटेल में अगर उन वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित कानूनी जानकारी के साथ। देखते हैं कि डाइवोर्स का प्रोसेस क्या होता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स लेने का तरीका क्या होता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स कहते किसको हैं। इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच सके। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक का मुकदमा दाखिल किया जाता है। यह तलाक का मुकदमा पत्नी के द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है और पति के द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि किस अदालत में दाखिल किया जाता है। लगभग पूरे देश में अब फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो यह मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है। लेकिन अभी भी अगर ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कि फैमिली कोर्ट नहीं है, तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन मुकदमों को सुनने का जुरिसडिक्शन प्राप्त होता है। तो आप ये समझिए कि फैमिली कोर्ट या उस अदालत में जिस अदालत को मैट्रिमोनियल या डाइवोर्स का सूट सुनने का जुरिसडिक्शन प्राप्त है, वहां पे दाखिल किया जाता है। अब मुकदमा दाखिल हो गया कोर्ट में, ये सिविल सूट होती है। जिस तरीके से दीवानी के केसेस होते हैं, दीवानी का जो नेचर होता है केस का, वही डाइवोर्स के केस का नेचर होता है, सिविल नेचर का केस होता है। तो सूट फाइल होने के बाद कोर्ट में कोई भी पक्ष फाइल करे, चाहे हस्बैंड फाइल करे चाहे वाइफ फाइल करे, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करती है। हाँ दोस्तों, अगर पत्नी ने तलाक का मुकदमा दाखिल किया है तो पति को नोटिस जारी होगा, और अगर पति ने तलाक का मुकदमा दाखिल किया है तो पत्नी को नोटिस जारी होगा। अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया, नोटिस वापस नहीं आता या आता है तो यह लिख करके आ जाता है कि पता मिला नहीं या घर में कोई था नहीं। तो इस तरीके से कोर्ट 2-3 बार लगातार नोटिस जारी करेगी जब तक कि तामील होकर के ना आ जाए। अब तामील होना क्या होता है? दूसरा पक्ष जिसको नोटिस गया है कोर्ट के द्वारा, उसके साइन होकर के ना आ जाए। यहीं पे मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात कह दूं। सेक्शन 27 जनरल क्लॉजेज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को सही पते पर नोटिस भेजा गया है, ये लिख के नहीं आया लिफाफे में कि ये पता गलत है, लेकिन वापस आ गया, तो भले ही कोई कारण हो, कोर्ट अगर चाहे तो उसको सर्विस मान सकती है। कई जजमेंट्स में भी कहा गया कि अगर नोटिस जिसको भेजा गया है, नोटिस प्राप्त करता नोटिस लेने से मना कर देता है, तो भी कोर्ट ये मान सकती है कि उसको जानकारी हो गई। किसी भी तरीके से जानकारी अगर हो जाती है, चाहे नोटिस रिसीव हो जाए, और अगर नोटिस रिसीव नहीं होता तो एक और यहीं पर प्रोसेस होता है, फिर गजट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। गजट क्या होता है? जिस स्थान पे अपोजिट पार्टी का निवास स्थान है, उस एरिया के समाचार पत्र में उस केस के बारे में सूचना प्रकाशित कराना, पब्लिकेशन कराना।
तो जिस पक्ष के द्वारा कोर्ट में डाइवोर्स की सूट फाइल की गई है वो कोर्ट में एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ दे सकता है कि सब डेलिबरेटली अपोजिट पार्टी साइन नहीं बना रही है, नोटिस रिसीव नहीं कर रही है, इसलिए इस मामले का पब्लिकेशन करा दिया जाए। तो कोर्ट फिर पब्लिकेशन भी करा देती है। अब पब्लिकेशन के जरिए हो या नोटिस में साइन होके आ जाए या परिवार का कोई और सदस्य साइन कर दे, कोर्ट किसी भी तरीके से कोर्ट ने ये मान लिया कि दूसरे पक्ष को केस की इत्तला यानी इंफॉर्मेशन हो गई, जानकारी हो गई। जानकारी जब कोर्ट ये मान लेती है तो इसको बोलते हैं सर्विस होल्ड करना, तामीला पर्याप्त मानना। हाँ दोस्तों, तो कोर्ट जब तामीला पर्याप्त मान लेती है तब दूसरे पक्ष को एक मौका देती है कि अगर दूसरा पक्ष अभी भी न्यायालय में हाजिर होकर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है तो कर सकता है। अब मौका देने के बाद भी दूसरा पक्ष न्यायालय में नहीं आता है, अपना ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता है, तो फिर तामीला होल्ड करने की नेक्स्ट डेट को कोर्ट उस मामले को एक्स पार्टी प्रोसीड करने का आदेश पारित कर देती है। हाँ दोस्तों, एक पक्षीय रूप से केस को चलाने का आदेश पारित हो जाता है। एक्स पार्टी प्रोसीड करने का ऑर्डर होने के बाद प्लेंटिफ जिस व्यक्ति ने मुकदमा दाखिल किया है, मैं ये भी यहां पे बता दूं, जो पक्ष केस सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ यानी वादी बोलते हैं। जिस पक्ष के खिलाफ सूट फाइल की जाती है उसको डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी बोलते हैं। बातचीत में विपक्षी यानी अपोजिट पार्टी कहा जा सकता है और कहा जाता भी है। तो एक्स पार्टी प्रोसीड होने के बाद केस एक्स पार्टी एविडेंस पे फिक्स होता है। अब वादी यानी प्लेंटिफ अपनी तरफ से एविडेंस देता है, कोर्ट में एविडेंस के रूप में एफिडेविट दिया जाता है। एफिडेविट फॉर्म में भी एविडेंस मानी जाती है। कुछ कोर्टें रिटन में कोर्ट में भी खड़ा करके जैसे बयान लिखे जाते हैं उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, मुख्य परीक्षा, उस तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं कुछ कोर्टें। अब उनको जितने विटनेसेस देने हैं, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 1 बाई 1 करके उनकी एविडेंस आ जाएगी। एविडेंस आने के बाद केस आर्गुमेंट में फिक्स होगा। आर्गुमेंट में फिक्स होने के बाद फिर जजमेंट की डेट फिक्स होगी और जजमेंट की डेट में उस केस का जजमेंट हो जाएगा। और जो जजमेंट होगा यानी जो डिक्री होगा, जिन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स फाइल किया गया है, अगर वो ग्राउंड्स प्रूव हो गए होंगे प्लेंटिफ के एविडेंस से, तो एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों एक पक्षी तलाक आदेश, डाइवोर्स की एक्स पार्टी डिक्री। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल और है कि क्या एक्स पार्टी डिक्री को खत्म कराया जा सकता है उसी कोर्ट से? डेफिनेटली खत्म कराया जा सकता है। दूसरे पक्ष को बाद में पता चला या जजमेंट होने से पहले पता चला तब तो बीच में ही हाजिर हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन देगा कि जो मेरे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था उसको, एक्स पार्टी चलाने का जो ऑर्डर हुआ था उसको रिकॉल कर लिया जाए। कोर्ट रिकॉल कर सकती है, कॉस्ट लगा के, नहीं भी कर सकती है। ज्यादातर प्रैक्टिकल में बात आपको बताऊं रिकॉल हो जाता है। लेकिन अगर एक्स पार्टी जजमेंट होने तक भी हाजिर नहीं होता अपोजिट पार्टी, तो क्या बाद में वो एक्स पार्टी को सेटिस्फाइड करा सकता है? तो भी करा सकता है। जब भी उसको पता चलेगा कि एक्स पार्टी हो गया है तो वो कोर्ट में फाइल करेगा। अगर ज्यादा वक्त हो गया है तो लिमिटेशन की एप्लीकेशन के साथ फाइल करेगा, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, जिसमें रीजन बताया जाता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिले, विलंब का कारण क्या था, दाखिल करेगा। कोर्ट में आर्गुमेंट होंगे, दूसरी पार्टी को भी नोटिस जाएगा, दोनों पक्ष अपीयर होंगे, आर्गुमेंट होंगे। उस दौरान अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देना चाहिए तो भी कोर्ट सेटिस्फाइड कर सकती है। तो दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हम एक्स पार्टी डिवोर्स कैसे लेते हैं, और मैंने डिवोर्स का सूट फाइल होने से लेकर के जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया आपको बता दी। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।